करण मोहन प्रसाद और सविता का इकलौता बेटा था। करण स्कूल खत्म करके आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म करके विदेश में ही नौकरी करने लगा। नौकरी के दौरान ही करण को लीना नाम की लड़की पसंद आ गई। वे अक्सर उसके साथ टाइम बिताता। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब घर वालों को ये बातें पता चली तब मोहन प्रसाद तो अपने बेटे की खुशी के लिए मान गया, लेकिन सविता ये सुनकर बहुत नाराज हुई। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे एक ही बेटा है, उसे विदेश मत भेजिए। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, एक से एक सुंदर और अमीर लड़की अपने बेटे के लिए देखी थी, लेकिन उस गोरी ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मेरे भोले भाले बेटे को उस गोरी ने अपने प्यार में फंसा लिया। तुम्हारा बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे कोई फंसा लेगा। अरे आप चुप रहिए, जब देखो मेरे बच्चे की गलतियां निकालते रहते हैं। तुम्हें तो कुछ भी बोलना बेकार है। इतना बोलकर मोहन प्रसाद वहाँ से चला जाता है। अब समय के साथ सविता भी अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लेती है। कुछ समय बाद करण और लीना की शादी भारतीय रीति रिवाज के साथ हो गई। अगले दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। तभी करण अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लीना, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? यस कमिंग। अब तो मैगी और चाउमीन खाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस गोरी से इसके अलावा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। चुप करो सविता, पहले देख तो लो बहू खाने में क्या ला रही है। थोड़ी देर बाद लीना भी सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लो आप सबके लिए चाय और पराठे। मम्मी पापा आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा है। लीना, इट्स यमी, बहुत टेस्टी है बेटा। ठीक ही है, खाया जा सकता है। वैसे तुमने ये सब बनाना कहाँ से सीखा? मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, मैंने उसी से सीखा। तभी तो मैं सोचूं तुम्हें इंडियन खाना बनाना कैसे आ गया। अब लीना भी सबको खुश करने के लिए नई नई चीजें सीखने लगी। एक दिन कुछ औरतें सविता से मिलने आई। क्या बात है, आज सारी मंडली यहाँ। अब आपके घर इतनी सुंदर बहू आई है तो हमारी याद कहाँ आएगी, इसलिए हम लोग मिलने आ गए। हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम लोग मिलने नहीं, मेरा मजाक उड़ाने आए हो। हमें भी तो अपनी बहू से मिलवाओ। हाँ हाँ जरूर। अच्छा सुनो सविता, हम सब हर साल तीज तुम्हारे घर में करते हैं, तो क्या इस बार भी तीज तुम्हारे घर पर ही होगा? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, हमने सोचा तुम्हारी बहू तो विदेशी है, अब उससे क्या पता तीज त्योहार क्या होता है। बहू विदेशी है तो क्या हुआ, सास तो देसी है ना। जैसे हर साल तीज की तैयारी होती है, उसी तरह इस साल भी अच्छे से तीज मनाएंगे। इस साल तीज तो और भी खास होने वाला है, क्योंकि मेरी बहू का भी पहला तीज है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी आपके विदेशी बहू के देसी पूजा का इंतजार रहेगा। इतना बोलकर सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अच्छा तो हम सब चलते हैं, बहुत तैयारी करनी है, जल्दी मिलेंगे। इतना बोलकर सभी वहाँ से चले गए। अब सविता बैठकर सोचने लगी। सबके सामने बोल तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी अकेले सारी तैयारी कैसे होगी। अब शाम को सविता तीज की तैयारी के बारे में अपने पति से चर्चा कर रही थी। तभी लीना और करण भी वहाँ आ जाते हैं। किस बात की चर्चा हो रही है? तीज की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा। अच्छा, इस बार तो लीना की भी पहली तीज होगी। हाँ बेटा, तभी तो टेंशन है। मम्मी जी, ये तीज क्या है? तीज एक खूबसूरत पूजा है जो भादों के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है। इस पर्व में भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है और सारे श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। पूरी रात जगकर भगवान का भजन भी करते हैं। इस दिन सभी महिलाएं सज संवर कर दुल्हन के रूप में भगवान की पूजा करती है। लेकिन ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मुझे सब समझ आ रही है। ये सब अब मेरा भी रीति रिवाज है। ठीक है, इस घर की भी लाज रख लेना, बेइज्जती मत करवाना। तीज के दिन अच्छे से तैयार हो जाना और जो बोलूं वो कर लेना। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा बोलो मैं वैसा ही करूंगी। लीना भी समझ रही थी कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, इसलिए लीना बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने कमरे में उदास होकर बैठी थी। उसे उदास देखकर करण पूछता है, क्या हुआ? मैं कुछ भी कर दूं, मामी जी को अच्छा नहीं लगता। आज तक मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही मेरे किसी काम से खुश हुई। मुझे डांटने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। ऐसी बात नहीं है लीना, उन्हें डांटने की आदत है। उनकी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ जाएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। चलो सो जाओ, कल से पूजा की तैयारी भी करनी है। अगले दिन सारे काम खत्म करने के बाद दोनों सास बहू मार्केट जाकर सारी खरीदारी कर लेती हैं। वापस आकर दोनों मोहन प्रसाद के बड़े भाई के यहाँ मेहंदी
लगवाने चली गई। उनकी दोनों बहुएं भी मेहंदी लगवा रही थी। अरे सबिता अपनी बहू के साथ आ गई। आओ बहू, तुम भी डिजाइन पसंद कर लो और मेहंदी लगवा लो। तभी सभी बहुएं लीना से मजाक करने लगती है। हमारी लीना भाभी को विदेशी डिजाइन ही लगाना, हमारे करण जी को देसी डिजाइन पसंद नहीं है। लीना भी सबकी बातें सुन मुस्कुराते हुए मेहंदी लगवा लेती है। मेहंदी लगवाने के बाद दोनों सास बहू घर चले जाते हैं। अब तीज के दिन लीना की सास मार्केट जाने लगती है। मामी जी, व्हाट हैपेंड? आप मार्केट क्यों जा रहे हो? अरे बहू, एक सामान छूट गया, वही लेने जा रही हूँ। मैं करण को फोन करके बोल देती हूँ। मामी जी, आप आराम कीजिए। रहने दो बहू, दुकान पास में ही है, मैं खुद ले आती हूँ। इतना बोलकर उसकी सास मार्केट चली गई। लेकिन घर आते समय लीना की सास गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से टकराने की वजह से उसके दोनों पैरों में मोच आ गई। वो ठीक से नहीं चल पा रही थी। कुछ लोगों ने उनको उनके घर तक छोड़ दिया। लीना अपनी सास की हालत देखकर घबरा गई। लीना ने तुरंत फोन करके करण को सारी बातें बताई। आप आराम कीजिए। मैं आराम करूंगी तो पूजा की तैयारी कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। तुम रहने दो बहू, तुम कुछ मत करो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे आते ही घर में अपशगुन हो गया। जाते समय टोकना जरूरी था क्या? हो गया ना पूजा के दिन अपशगुन। अब तो मेरे घर की बेइज्जती होकर ही रहेगी। मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। लीना भी बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली गई। फटाफट तैयार हो गई और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अकेले ही तैयारी में लग गई। थोड़ी देर बाद आसपास की सभी औरतें भी सविता के घर पहुँच गई। सबने सोचा सविता का तबीयत खराब है तो तैयारी नहीं हुई होगी, इसी बहाने उसकी बहू पे हंसने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही सभी पहुँचे तो तैयारी देखकर सबके होश उड़ गए। इतनी अच्छी तैयारी किसने की? सबिता तो बीमार है। ये सारी तैयारी मैंने की है। वाह बहू, हम सबको तैयारी देखकर मजा आ गया। सभी औरतें खुशी के साथ सविता के पास गई और लीना की तारीफ करने लगी। अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा ऐसा क्या कर दिया बहू ने जो इतनी तारीफ कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया तो खुद देखने चली गई। जब सविता ने अपनी बहू की तैयारी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। ये सब तूने किया है बहू? मैंने तो तुझे कुछ नहीं बताया। मैंने पूजा की तैयारी और सारी जानकारी इंटरनेट से ले ली। तूने इस पूजा के लिए इतनी मेहनत की और मैं तुझे हर बातों पे ताने मारती हूँ। आज तुम्हारे कारण घर पर पूजा हो पाएगी। करण और बाकी घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। पहली बार माँ को अपनी बहू के लिए ऐसा प्यार देखकर करण और उसके पिता भी बहुत खुश हुए। लीना भी अपने लिए सास का ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश होती है। सभी बहुत खुशी के साथ तीज का त्योहार मनाते हैं। पूजा के बाद लीना भी अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेती है। तुम और करण ऐसे ही हमेशा खुश रहो, यही हम दोनों की दुआ है। इस अनोखे अंदाज में विदेशी बहू की पहली तीज यादगार बन गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।